देश में कोरोना महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है। हर दिन आंकड़ों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कहीं अस्पतालों में बेड नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लोग तड़प तड़प कर जान भी दे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बैठक में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना से हालात बेहद बेकाबू हो गए हैं। हर दिन आंकड़ों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,876 नए संक्रमित मिले हैं और 59 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 10,825 हो गई है। कल भी 12,000 के करीब कोरोना संक्रमित मिले थे। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने यानी कि मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बताया गया है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है उस वक्त गरीबों को पोषण युक्त अनाज मिले यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इस योजना पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगी। बता दें कि सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन के समय इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटे थे। देश के साथ साथ बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की कमी को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही आरोप लगाया गया है कि बंगाल का ऑक्सीजन यूपी को दे दिया जा रहा है। चुनाव के समय बंगाल को वोट चाहिए लेकिन ऑक्सीजन बीजेपी शासित राज्यों को दे दिया जा रहा है। बंगाल को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? हम भिखारी नहीं हैं। दुर्गापुर में संवाददाता सम्मेलन में ममता बनर्जी ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को दोषी करार दिया। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ऑक्सीजन की कमी और कोविड परिस्थिति को लेकर देश के कई राज्यों के साथ बैठक की थी। हालांकि उस बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि यदि उन्हें बुलाया जाता तो वह बैठक में अवश्य जाती। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में फिलहाल लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सफल रही थी, इस बार भी सफल रहेगी। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को राजधर्म पालन करने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी ने सभी डीएम और एसपी को बदल दिया है लेकिन सरकारी अधिकारियों को राजधर्म का पालन करना चाहिए। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के चुनावी घमासान में वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के हर उपाय पर गंभीरता से पालन करते रहें। अस्पतालों पर जो दबाव है उसे अपनी सावधानी से कम करना है। वैज्ञानिक और मेडिकल सलाह से आगे बढ़ना है। एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। टीके के दौरान भी, टीके के बाद भी मास्क जरूरी है। पूरे चेहरे को मास्क से ढकना जरूरी है। दवाई भी और कड़ाई भी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल की चुनावी सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से बंगाल की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हर कोई चाहता है कि बंगाल का पुराना गौरव लौट जाए। बंगाल में शांति, सुरक्षा और विकास की ललक दिख रही है। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल के मतदाताओं, विशेष रूप से मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता के मतदाताओं को संबोधित किया। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता के शहीद मीनार में सभा को संबोधित करने वाले थे लेकिन कोविड-19 की महत्वपूर्ण बैठक होने के कारण पीएम अपना बंगाल का दौरा रद्द कर दिए थे। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर एक 6 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स कोविड समन्वय और पर्यवेक्षक का काम करेगी। इसके साथ ही गृह सचिव ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है। बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के बाद अब बीजेपी ने भी वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद वह राज्य के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देगी। बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान भी बीजेपी सहित सभी राजनीतिक पार्टियों ने फ्री में वैक्सीन देने का वादा किया था और यह चुनावी मुद्दा बना था। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा की है कि बंगाल सरकार 5 मई से राज्य के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देगी। इसके ही वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर आपत्ति जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा था। उन्होंने आज भी केंद्र सरकार पर कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार करार दिया था।
तो देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गलती के लिए माफी तक मांगनी पड़ी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संबोधन को लाइव कर दिया गया। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को टोका तो उन्होंने खेद जताया। पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अरविंद केजरीवाल के संबोधन को लाइव करने पर सियासी संग्राम भी मच गया है। केंद्र सरकार के सूत्र के मुताबिक कोविड-19 संकट को लेकर पीएम सीएम की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वैक्सीन की प्राइस पर भी झूठ फैला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन सिलेंडर को एयरलिफ्टिंग करने की बात कही, जिसे पहले ही किया जा चुका था। केंद्र सरकार के सूत्र का दावा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक के दौरान रेलवे से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने को लेकर बात करने की कही थी, जबकि रेलवे ने ऐसे किसी बातचीत से साफ तौर पर इनकार किया है। पहली बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्राइवेट मीटिंग को टीवी पर लाइव कर दिया गया।